नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह देता है। शॉर्ट फिंगर में होता यह है कि हमारे अंदर किसी भी चीज को पाने की लालसा या चाहत बहुत ज्यादा तीव्र होती है, इसलिए तुरंत काम करने की चेष्टा बल के कारण आप जैसे ज्यादा पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए अधिकतर चीजों में देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देखने को मिलता है और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ही प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिलते हैं, यानी अपने अंडर में दूसरों का अच्छे से काम कराने की योग्यता, दूसरों का नेतृत्व कर पाने की योग्यता इस कंडीशन में काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनालिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी बिल्ड होता है। इसलिए खुद के रूल्स रेगुलेशन और एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना या करियर बिल्ड करते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का प्रॉपर वे में आपका थंब जो है एंगल बना करके बैठा हुआ है। इसका तात्पर्य होता है ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनालिटी और जिद्दी यानी स्टबर्न टाइप का नेचर। जो चीज सोच लिया, जो चीज ठान लिया, वो निश्चित रूप से कर दिखा सकने की योग्यता इस तरीके के थंब में होती है, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से जैसे होता है, वैसे ही थंब जितना ज्यादा ओपन हो, जितना ज्यादा स्ट्रांग हो, उतना स्ट्रांगली मेंटेलिटी यहाँ पर यह बिल्ड करता है। आप जैसे जातक को हमेशा विपरीत परिस्थिति, माहौल या एकदम अपोजिट एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। कारण ये होता है कि जब भी इस तरीके का थंब होता है तो जितना ज्यादा प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस आप जैसे जातक झेलते हैं, उतना ज्यादा उद्धार, उतना ज्यादा विकास, उतनी ज्यादा उन्नति जीवन में देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि बार बार जो ईगो है या जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या जो जिद है, उस पर बार बार वार किया जाता है। बहुत सारे लालच दिए जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस तरह से आती है जिसमें आप शॉर्टकट अपना करके सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन जब थंब इस तरीके से 90 डिग्री एंगल लेकर के बैठा हो, तो ये काफी ज्यादा मजबूत मानसिकता को बतलाता है, जिसमें हमेशा विपरीत परिस्थिति राजयोग लेकर के आती है। तो जब जब प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग या ट्रबलिंग सिचुएशन सराउंडिंग में आप जाएंगे, और ज्यादा मानसिक बल आपके अंदर बढ़ेगा, जिसके कारण से आपके अंदर हिम्मत, हौसला बढ़ेगा और वही चीज आपके आने वाले समय के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। आने वाला समय हर तौर तरीके से आपके जीवन में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा और गहरा इम्पैक्ट आपके थंब का है। आने वाले समय के रिगार्डिंग जो बार बार बातें बतलाई जा रही है, उसका तात्पर्य यह है कि माइंड लाइन देख लें या आपकी लक लाइन देख लें या फिर आपका लाइफ लाइन देख लें, तीनों की कंडीशन काफी ज्यादा स्मूथ व इम्प्रूव होते हुए दिखाई दी है, जिसमें मेंटल पीस, हैप्पीनेस, तमाम तरह के एम्बिशन, ड्रीम, डिजायर, फुलफिलमेंट, तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब इन सारी चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो बहुत ज्यादा ही स्मूथ लाइंस पूरे पाम में डेवलप होने लगती है, जिसमें वरी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। वरी लाइन का काम होता है चीजों में टाल मटोल करवाना, लेट लतीफी कराना, हमेशा हर तरह के कार्य में रुकावट पैदा करना, और वही चीज आने वाले समय के रिगार्डिंग दिखाई ही नहीं दे रही है। इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और सडन ग्रोथ आपके लाइफ में दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आपके फिंगर की लेंथ के विषय में, तो जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंचती है और फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, ये दोनों काफी ज्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन इंडिकेट करते हैं। पाम के अंदर में इतनी अच्छी चीजें दिखाई दी जो कि पूरे के पूरे स्मूथनेस को, कंफर्टेबल या लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट कर रही है, अच्छे भाग्य को बतला रही है। लेकिन वही जो अपने अंदर की चीजों को बाहर में शो करने की जो यहाँ कैपेबिलिटीज फिंगर लेकर के बैठता है, वो जब कमजोर हो जाता है तो बहुत सारी अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता आप जैसे जब तक बाहर दिखा नहीं पाते हैं। होता यह है कि जो फर्स्ट फिंगर है, ये आपका नॉलेज, विजडम, आपका धर्म, आपका तमाम तरह का यहाँ पर ज्ञान, एक्सपीरियंसेस और समाज है। जब यहाँ फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो स्टेज फियर जैसी चीजें तो देखने को मिल ही रही है लिटिल फिंगर के रिगार्डिंग, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने अंदर की आप समय पर दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, जैसे तमाम तरह के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस। और इन्हीं सारी चीजों के कारण हमेशा किन्हीं न किन्हीं के पीछे रह करके काम करने की आदत देखने को मिलती है, फ्रंट में अधिकतर नहीं आते हैं।
तो यहाँ पर होता यह है कि आप जैसे जातकों में डेफिनेटली सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी देखने को मिलती है, लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, लेकिन उन सब तरह की क्वालिटीज को शो नहीं कर पाते हैं, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर। थोड़ी सी हिचकिचाहट, घबराहट या कहीं ना कहीं भीड़ से अलग रहना, हमेशा पीछे रहकर काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली नहीं ले पाना, ये सब तरह की चीजें वीक जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रही है। जुपिटर आपका इस तरीके से वीक रहेगा तो ये कभी भी आपको गद्दी प्रदान नहीं कर पाएगा किसी भी विषय को लेकर के। गद्दी प्राप्त करने के लिए जुपिटर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वहीं आपके मरकरी की लेंथ को भी हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि मरकरी जब इस तरीके से वीक देखने को मिलता है तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। दूसरा, इस कंडीशन में स्टेज फियर और अपने अंदर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होने के कारण हमेशा अपने आप को अंडररेटेड रखते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यह क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन है। बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी काम करने से आप जैसे जातकों को बच के रहना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान पर, आधे अधूरे बात पर निर्णय लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरों पर डिपेंडेंट कभी भी नहीं रहना चाहिए। इन सब तरह की चीजों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर अच्छे करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर देगी, और शनि की उंगली कुल मिलाकर के अच्छी स्ट्रेंथ में जा रही है, जिसके कारण जितना ज्यादा आप जैसे जातक मेहनत, कर्म और प्रयत्न, प्रयास किसी भी विषय को लेकर के करेंगे, अंततः उन सब विषयों में आपको परिणाम या अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाएगी। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर बिल्ड करेगी। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा सा रिलेशंस में डिफिकल्टीज आएगा। इसी कारण से थोड़ी आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देगी, और मंगल की रेखा भी झटके भर में रिश्ते बनाएगी या बिगाड़ेगी भी। इसीलिए यहाँ पर आपको आपके मार्स को सुधारने की जरूरत है, और आपके पाम में ध्यान रहे कि मून लक 9 है। जितना ज्यादा लोगों से जुड़े रहेंगे, लोगों के काम आएंगे, लोगों को लेकर के चलेंगे, उतना बड़ा मजबूत भाग्य और इच्छा पूर्ति के योग आपके जीवन में निर्मित होते जाएंगे। तो इस कंडीशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन या कमिटमेंट के बिहाव पर काम करने से आपको बच के रहना चाहिए। और खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पे आप चलते हैं तो खुद के नॉलेज, एक्सपर्टीज पे आप जब काम करेंगे तो मरकरी की तमाम तरह की कैपेसिटी अच्छी होने लगेगी, जिसमें आपका मैनेजमेंट चाहे मनी को लेकर के हो या वर्क को लेकर के हो, इम्प्रूव होना लगेगा, ऑर्गेनाइज वैसे काम होने लगेगा। इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट जैसी चीजों से बच के रहें। एक समय पर एक काम करने से काफी ज्यादा परफेक्शन व स्टेबिलिटी जीवन में आपके आएगी। वही फर्स्ट फिंगर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस तरह की फर्स्ट फिंगर बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन, नेम, फेम, पावर, पोजीशन दे नहीं पाती है, क्योंकि हमेशा जो पीछे रहने की आदत है वही ज्यादा वैल्यूज क्रिएट कर नहीं पाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए, फ्रंट में आना शुरू करिए, स्टेज पे आना शुरू करिए। इस कंडीशन में अपने अंदर जितनी भी योग्यताएं हैं सबको बाहर निकालना शुरू करिए। बीज मंत्र गुरु का जाप करना शुरू करिए। ये सब तरह की चीजें आपकी तमाम तरह की बाधाओं को, कष्ट को और रुकावटों जैसी चीजों को खत्म करेगा, और ऑटोमेटिकली आपको देखने मिलेगा कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन, साथ व सहयोग लोगों के द्वारा भी मिल रहा है, और हर तरीके का काम अपने बलबूते पर तुरंत बन रहा है। इसके बाद में जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो और ज्यादा मजबूत होने लगेगी, जिसके कारण आप किसी को भी कन्विंस, मैनिपुलेट एंड अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यही कारण से जो बुध पर मल्टीपल लाइंस आनी चाहिए वो और आने वाली है, और जैसे ही ये और डेवलप होने लगता है तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देने लगते हैं। और फेरेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप अच्छी है। शुक्र माउंट भी आपका डेवलप अच्छा जा रहा है। हार्ड लाइन की कंडीशन भी नॉर्मल है, और सपोर्ट में मरकरी लाइन भी डेवलप हुआ है। हेल्थ के रिगार्डिंग ये सारे कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, संजीवनी और सहयोगी आपकी हृदय रेखा आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य दे देगी। लेकिन यहाँ पर मंगल के ऊपर इतनी ज्यादा वरी लाइन का होना, और दूसरा हार्ट लाइन के इस तरीके से फेल करके चलना, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यानी हार्ट इशू एंड डायबिटीज की शिकायत देता है। बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेने के कारण, बिजनेस, इनकम या वर्किंग कैपेबिलिटीज के कारण। तो इस कंडीशन में मार्स रेमेडी करना जरूरी है। और हार्ट लाइन के लिए बस एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा प्रेशर किसी भी रूप से अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। लगातार व्यायाम और योगा जैसी चीजें करने के साथ में लगातार वॉक
पर अकेले जाने की आदत डालनी चाहिए। ये सब तरह की चीजें सिर्फ हेल्थ ही इंप्रूव नहीं करेगी, हार्ट लाइन आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन को क्लिनजिंग करना शुरू करेगा, जिसके कारण इमोशंस तमाम तरह के एम्बिशन डिजायर को लेकर के स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा खुशनुमा व्यक्तित्व और ओवरऑल इमोशनल सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी जैसी चीजें रहेगी। टॉक्सिसिटी खत्म होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो पूर्ण रूप से स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, और इसे अर्थ एलिमेंट हैंड यहाँ कहा जाता है, जिसका मेन मोटिव लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज, मटेरियलिज्म, रिसोर्सेस को गेन करना होता है। बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप करना होता है, ताकि आप अपने से जुड़े सभी लोगों को तमाम तरह की फैसिलिटी व लाभ जीवन में दे सके, आपके नाम के बलबूते पर काम हो सके, और काफी ज्यादा बड़े इंसान बहुत छोटे स्तर से बनने की चेष्टा इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। और गुप्त पैसा हो गया या बैक पावर, इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में हमेशा ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी हार्ट लाइन की कंडीशन यहाँ पर स्ट्रेट है और माइंड लाइन भी यहाँ पर स्ट्रेट कंडीशन में गया हुआ है, प्लस अर्थ एलिमेंट हैंड है, और दूसरा की ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड है। अब इन सारी चीजों का जो मेजर इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ने वाला पहले वो बतलाएंगे, फिर एक एक आपके पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक प्रैक्टिकल और बिजनेस माइंडेड अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। हमेशा लाइफ में थ्रिल, एक्साइटमेंट या कुछ ना कुछ नया करने की चाहत, इन सब तरह की कॉम्बिनेशन के कारण देखने को मिलती है, जिसमें हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करते रहने की आदत होती है, और इन्हीं कारणों से प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है, जो एक तौर तरीके का जीवन शैली देना पसंद नहीं करता है। हमेशा लाइफ में अपग्रेडेशन, कहीं ना कहीं प्रमोशन, किसी भी तरह का नया चीज, नई जगह पर जाना, नई टेस्ट को देखना, नए लोगों से मिलना, ओवरऑल लाइफ में अपग्रेडेशन होना चाहिए, ये मेन मोटिव है। तब जाकर के ये पूरा का पूरा पाम सेटिस्फाइड होता है। इसका तात्पर्य होता है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस मिलती है। इसीलिए आपको हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए जगह पर जाते रहना चाहिए, ताकि लाइफ में रस प्रॉपरली आपके बने रहे। कोई भी कभी भी आपको जज नहीं कर सकता है, क्योंकि हार्ट लाइन जब भी सैटर्न के नीचे आकर के रुकती है तो ये व्यक्ति को हिडन सीक्रेटिव टाइप का पर्सनैलिटी भी दे देती है। तो बहुत कम लोग आपके बारे में पहली बात तो समझ पाएंगे, और दूसरा की सडन प्रैंक करने की आदत, सडन कोई एक्शन लेने की, सडन कोई बात कह देने की आदत यहाँ देखने को मिलती है। और हमेशा एक्टिव टाइप का नेचर, वर्कोहॉलिक टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर देखने मिलती है। प्रॉब्लम ये रहता है कि इस तरह की जब हार्ट लाइन होती है तो बहुत सारे लोग आप जैसे जातकों को मतलबी भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आप लोगों के मध्य में देना, या लोगों के इमोशंस को यहाँ पर बहुत ज्यादा कद्र करना, या इमोशंस को खासकर यहाँ शो जो है करने जैसी आदत होती नहीं है। आपके अंदर भले इमोशंस सबके लिए हो, फिक्र हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैटर्न पे सीधे एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो सीधे एक्शन में शो करना, बट इमोशनल वे में जाना, ये सब चीजें नहीं होती। तो फैमिली किड्स को खासकर प्रॉपर समय नहीं दे पाने के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा हेट्रेट मिल सकता है। 40s के एज तक तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का कार्य या एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। 40s के बाद में जाकर किसी एक विषय को लेकर के एक्सपर्टीज आना शुरू हो जाती है। स्लोनेस अपने लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अर्थ एलिमेंट हैंड होने के कारण से तुरंत काम करना, निर्णय लेना, तुरंत रिजल्ट पाने जैसी आदत देखने को मिलती है। पेशेंस लेवल यहाँ पर बढ़ा करके लॉन्ग टर्म विजन, गोल पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तब जाके कंसिस्टेंट एफर्ट्स के कारण एनर्जी इकट्ठा होगी, और वही एनर्जी आपको सडन गेन प्रोग्रेस के साथ में एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स दे पाने में सक्षम रहेगी। मनी माइंडेड रहेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा सकने में सक्षम रहेंगे। बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से खूब सारा पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना देखने मिलेगा। और अभी जो वर्तमान स्थिति में आपकी यहाँ पर मनी ट्रायंगल अवेलेबल है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा तो आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, खुला हाथ यहाँ पाया जाता है। ओवरऑल यहाँ पर आप जैसे जातक चाहें तो बिजनेस, हाई लेवल ऑफिशियल, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, सोशल वर्क के द्वारा प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी लाइफ में कर सकने में सक्षम रहते हैं। अभी हम बात करेंगे एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप भी है,
लिटिल फिंगर और थर्ड फिंगर में इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस इसे कहा जाता है। सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की है। अब जुपिटर माउंट पे आते हैं तो जुपिटर माउंट पे पहली बात की प्रोग्रेस लाइन आपकी जो निकली है करेक्ट 17 की उम्र में निकली थी। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन का तात्पर्य होता है बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ी इच्छाओं पर काम करना और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहने की चेष्टा बल। इसी उम्र से काफी ज्यादा हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजें आपके अंदर आई और किसी भी तरह का एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें हमारे अंदर इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन आ जाती है बहुत बड़ा इंसान बनने की। तो यहाँ पर 17 के एज से मेंटल कैपेबिलिटीज में काफी ज्यादा डेवलपमेंट आपके हुआ। अब इस रेखा का काम है लगातार समृद्धि, उन्नति, बढ़ोतरी जीवन में कराना, चाहे मानसिक रूप से हो या जीवन शैली के रूप से हो। इसीलिए आप जैसे जातक को कभी भी सीखने की आदत कम नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति लगातार रखना चाहिए। इस कंडीशन में कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशंस के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये तीन चीज अगर आपने मेंटेन किया तो यह रेखा आपको राजा तुल्य जीवन शैली देगा, राजा बना के छोड़ेगा। और जहां ये तीन चीज आपने नहीं किया, इस रेखा का असर फीका पड़ने लगेगा। इससे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, ये अब डिवोशन लाइन में आ जाएगी। ये आपको डिक्लाइनेशन में लेकर के जाने लगेगी। इतना ज्यादा मानसिक तनाव देने लगती है ये रेखा अगर इसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया तो, जिसके कारण से जीवन में धीरे धीरे कर सुख, सुविधा, समृद्धि जैसी चीजें कम होने लगती है। इसीलिए इस कंडीशन में लगातार मंदिर जाना, किसी भी रूप से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, किताबें पढ़ करके लगातार लोगों की मदद करना, जिस भी तरह की सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपके जीवन में क्रिएट हो रही हो, चाहे कितनी ही टफ क्यों ना हो, पीठ दिखा के नहीं भागना, वहां टिके रहना, यानी अपने एम्बिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये रेखा कल से अच्छा, आज से अच्छा कल का दिन करके देगी। आपको सिर्फ टिके रहना है और इससे फिर इस रेखा का बल देखिए किस तरीके से ये अपना कमाल दिखाती है। इतना ज्यादा सहयोग मिलता है, चाहे प्रकृति का या लोगों का, दृश्य अदृश्य शक्तियों का, कि एकदम मिरेकुलस रिजल्ट यहाँ पर आते हैं। और यही यहाँ पर कारण भी बना कि आपकी लाइफ लाइन का फ्लो काफी ज्यादा स्मूथ हुआ, जिसके कारण यह लग्जरीज, कंफर्ट जैसी चीजों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जुपिटर पे किसी तरह की बहुत बड़े स्तर पर दबाव नहीं है। फिंगर की लेंथ डेफिनेटली शॉर्ट है, जिसके कारण समय पर अपने बात नहीं कह पाना, निर्णय नहीं ले पाना, अपने आप को शो नहीं कर पाना, ऐसी तमाम तरह की चीजें होती है जिसमें कोई भी आकर के दबा के भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ अगर एक चीज बचाएगी आपको तो वो है आपकी यह प्रोग्रेस लाइन। इसीलिए इसको हमेशा आपको एक्टिव रखना ही होगा। इसके बाद में शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो शनि काफी अच्छी स्थिति में आपके हथेली में है। ना ये पर्वत दबा है, ना बहुत ज्यादा उठा हुआ है, बिल्कुल सामान्य स्तर पे है। जिनका कोई भी ध्यान नहीं रखता, जिनको कोई भी नहीं पूछता, उन लोगों का सहयोग आपको आपके जीवन में मिलेगा। दूसरा, इस तरह के बायफोर कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देखने को मिलता है। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशंस होते हैं। अधिक खर्च अधिक आय का नियम यहाँ पर लगता है। जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ज्यादा जीवन में पैसा आ जाने वाला रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपकी लाइफ में जो पीरियड आने वाला है, जिसमें आप लक का असर पूरे के पूरे देख पाएंगे या आपका पूर्ण रूप से फलित होगा, उस बारे में आप जान लीजिए। देखिए, पहले तो मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है आपके पाम में, जिसके कारण ये मनमौजी बनाता है, मन के अनुसार काम कराता है। और होता भी ये है कि मनोवांछित फल भी मिलता है, क्योंकि इस कंडीशन में जहां पर भी मन लग रहा है वहीं सर्वाधिक लाभ भी होता है। जन्म स्थान से दूर ज्यादा तरक्की होती है। मदर सपोर्ट लक पहले अच्छा होता है, देन आफ्टर स्पाउस लक सपोर्ट, देन आफ्टर आपकी बाहरी दुनिया लोगों का लक सपोर्ट। प्रॉब्लम इस लक लाइन में ये रही कि लक लाइन आपके हार्ट लाइन पे आकर के रुका। हार्ट लाइन पे जब भी लक लाइन रुकता है तो एंड रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी काम की शुरुआत इस मून लक लाइन में अच्छी हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर एंड रिजल्ट आपको नहीं आएगा। अधिकतर कार्य आधे अधूरे बीच में रुकते हुए देखने को मिलेंगे या फिर एन वक्त पर आकर के रुक जाएंगे। अधिकतर काम तब जाके पूरे होंगे जब उसकी महत्वता ही जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि हार्ट लाइन फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी तरह के काम के एंड रिजल्ट्स को बतला रहा होता है। अब उसी के जस्ट पास से आप देखेंगे कि अनदर लाइन आपकी यहाँ पर निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। इसे सैटर्न की अपनी खुद की रेखा कहते हैं, जो व्यक्ति को भाग्यशाली, धनवान और काफी ज्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटी देने वाली होती है। लेकिन उसमें भी 4 चांद लग जाते हैं जब बायफुर्ग का साइन हो जाता है, क्योंकि अब तो भाग्य में कोई कमी का
तौर तरीका या क्षेत्र रह ही नहीं गया, हर तरह से भाग्य यहाँ पर मजबूत हो चुका है, क्योंकि सैटर्न की अपनी लाइन तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लग दे ही रही है, अनदर लाइन यहाँ पर अपने नॉलेज इंटेलिजेंसी के बिहाव पर अच्छे ढंग से काम कर पाने की योग्यता, अधिक मेहनत कर पाने की योग्यता, अर्थात अधिक लाभ प्राप्त कर पाने की योग्यता दे रही है, जिसे कहते हैं मनोवांछित फल की प्राप्ति। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो रेखा आपके जीवन में अवेलेबल हुई, इसका पीरियड है 49 का, और ये पूरा असर दे रही है यहाँ पर आपके 65-66 के एज तक, अर्थात ये पीरियड सबसे ज्यादा गोल्डन आपकी लाइफ में रहने वाला है। सभी डिजायर, एम्बिशन, गोल सब कुछ फुलफिल होगा और आपको बहुत बड़ी गद्दी, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, अपने किसी भी काम में काफी ज्यादा अपग्रेडेशन और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग 100% यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रेखा जो झुक करके आपकी सूर्य के क्षेत्र में गई है और सूर्य शनि के मध्य में जो रेखा गई है इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपने ज्ञान के बलबूते पर, कर्म के बलबूते पर काफी अच्छे काम करने की योग्यता ये देता है, और सूर्य यहाँ पर शासन के द्वारा काफी ज्यादा लाभ दे देने वाला होता है। इसीलिए इस भाग्य में कोई कमी नहीं है, और सूर्य की रेखा में थोड़ी बहुत कमी जरूर है, क्योंकि यहाँ जो मजबूती होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। सूर्य के उपाय के बाद में जो चीज आपके हक में है वो तुरंत आपके पास आएगी। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और वेल्थ क्रिएशन जैसी चीजों में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लूप ऑफ ह्यूमर जैसी आकृति जो हंसमुख हास्य कवि मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है, वो आपको काफी ज्यादा खुशनुमा व्यक्तित्व देने के साथ में लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ जैसी स्थितियां देना शुरू करेगा, और लॉन्ग टर्म विजन, गोल पर काम करने के साथ में कॉन्फिडेंस जैसी चीजें बढ़ेगी, डाउट जैसी चीजें यहाँ पर आपकी खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस सूर्य आपका अच्छा है, जिसके कारण से आपका नाम कभी भी खराब होने नहीं देगा, लेकिन इतना बलकारी नहीं है कि बड़ा पद पे विराजमान करवा दे। गुरु पर भी वो कमी दिखाई पड़ी थी। सिर्फ शनि का बल अच्छा खासा है, सूर्य का बल यहाँ पर बढ़ाना, गुरु का बल बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक्सपेक्टेड गेन्स, बेनिफिट अपने लाइफ में गेन कर सकें। मरकरी पे मल्टीपल लाइन्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देगा। साथ ही साथ हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करेगी, लेकिन यही हार्ट लाइन के बीच में जिस तरीके का बिखराव है, यही आपको स्लाइटली हेल्थ इश्यू देने वाला रहेगा। थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिविटी रहेगा, लेकिन ओवरऑल मनी माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी है बिल्ड करेगा। तो थोड़ा बहुत प्रेशराइज सिचुएशन, इमोशंस एंड हेल्थ के रिगार्डिंग 36 से लेकर के 44 के मिड में, और देन आफ्टर आपको 48 से लेकर के 52 के मिड में आने वाला रहेगा। इसलिए इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है और हेल्थ पर अत्यधिक ध्यान रखना है। माइंड और लाइफ लाइन की कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो माइंड है जुपिटर से भी और मार्स से भी स्टार्ट हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम, और लगातार सीखते रहने और आगे बढ़ते रहने जैसी आदत। अब इन सब चीजों के कारण लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ, जिसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजों को बढ़ाया आपके जन्म के बाद। आपका जन्म के बाद में घर में सुख सुविधा संसाधन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई, और उसी का इम्पैक्ट रहा कि उम्र 7, उम्र 14 और तकरीबन उम्र 19 में क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपग्रेडेशन हुआ। इसके बाद में मार्स का इस तरीके का जब कनेक्शन होता है तो यह यहाँ पर एकाएक फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन के कारण काफी बड़े स्तर का नुकसान देने की क्षमता रखता है। इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशन के रिगार्डिंग भी या फ्यूचर के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस आना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या फिर बहुत ज्यादा भ्रमित होने जैसे कॉम्बिनेशन इस तरह की रेखाओं में देखने को मिल जाता है। जब भी आप जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे आवेश में अगर काम करेंगे तो उसमें पूरा राहु और मार्स का इम्पैक्ट आएगा, जिसके कारण उन सब कार्यों में रुकावट, बाधा, बिगड़ना कार्य का ये सभी देखने को मिलेगा। काम बनते देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए कूलनेस, कामनेस अपने अंदर लाना और भ्रमित होने से बचना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें शिव जी की लगातार आराधना करना आपको जरूरी है। तब जाकर के इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म होंगे, जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर भी खत्म करेंगे, कंफ्यूजन, डाउट को खत्म करेंगे, हेल्थ इश्यूज को खत्म करेंगे। सब तरह के एक्शन, डिसीजन एक्यूरेट आपकी लाइफ में साबित होने लगेंगे। इसीलिए यहाँ पर माइंड में लगातार वैसे प्रेशर तो रहा, लेकिन सर्वाधिक जो प्रेशराइज पीरियड जो दिखाई दिया है वो 28 से लेकर के 34 के मिड में है। इसके बाद में अभी वर्तमान स्थिति में छोटे छोटे स्तर पर प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं प्लानिंग्स आपकी लाइफ में अभी वर्तमान और आने वाले 1 साल में नए नए तरह की इनिशिएशन, एक्शन या
बिजनेसेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग रहने वाला है, क्योंकि अधिकतर रेखाएं मरकरी की तरफ झुक रही है। और फिर इसके बाद में जैसे ही आप 43 टच करेंगे और उसके बाद का जो समय रहेगा वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा माइंड लाइन स्मूथ होकर के चल रहा है। माइंड का स्मूथ चलना यानी हर तरह का प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट होना, हर तरह का डिसीजन सही साबित होना, हर तरह का डिजायर्ड रिजल्ट आसानी से मिल जाना, इसलिए मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आएगा। आउटर मार्स से कनेक्टेड है आपकी माइंड लाइन, इसीलिए यह विपरीत राजयोग को निर्मित करता है, क्योंकि आउटर मार्स मेंटल कैपेबिलिटीज को बतलाता है। विपरीत परिस्थिति माहौल व्यक्ति जीवन में हमेशा ऊपर उठाने के लिए आएंगे। हमेशा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगा आपका, और अंततः जब भी शांत होकर के समाधान पर काम करेंगे, समाधान तुरंत आपको मिलेगा। सीखने समझने बातों को याद रखने की आदत यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होती है। मेमोरी शार्प होती है। एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर लिए गए डिसीजन, किए गए काम से सर्वाधिक यहाँ लाभ भी देखने को मिल जाता है। विवेकवान किस्म की प्रवृत्ति में ये बढ़ोतरी को बतला रहे होते हैं। तो जितना ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो इधर रहा, उसी से कहीं गुना ज्यादा अच्छा सिनेरियो आपका आने वाला समय दिखा रहा है। और कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन इधर नहीं है जिसमें ये चीज दिखे कि रोग ऋण शत्रु हावी होंगे। हल्की सी एक रेखा और इधर से एक रेखा जरूर आ रही है, इसीलिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ पर और तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों से थोड़ा सा सावधानी रखने की फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 1 साल की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है जो आपको रोग ऋण शत्रु से दिक्कत दे। इन सब पर विजय पाने की योग्यता आपके अंदर अच्छी है। देखिए, आपके जीवन में जो सपोर्ट है वो टेम्परेरी बेसिस में रहा। ये सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ 25 के बाद से, सेकंड सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ आपका 32 के बाद से, और अप्रोक्सीमेटली 43 के एज के बाद में आपको सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इसलिए पूरा का पूरा लाइफ लाइन के पैरेलल स्थान क्लियर है आपका। इन लाइन जब भी होती है तो ये जो हमें स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर कुछ भी आ रहे होते हैं, इन सब तरह की चीजों से हमें हमारे लोग बचाते हैं। जैसे कि अधिकतर ये जो रेखाएं मार्स से जनरेट होती है, ये हेल्थ, फैमिली और फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस देने का काम करती है, जो ऑन एन एवरेज आपको 26 में, 32 में और देन आफ्टर 34 एंड 5 में भी दिया। लेकिन इसके बाद में 36 से 38 के मिड में और देन आफ्टर 41 से 44 के मिड में आपकी 2 प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, जिसमें ये गोल्डन पीरियड को ही इंडिकेट कर रहा है कि अपने इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन से अभी आने वाले समय में 43 और 44 में खासकर बड़ी सफलता आप हासिल करने वाले हैं। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। देन आफ्टर आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग होने की कॉम्बिनेशन 46-7 के एज के बाद में अच्छे हैं, और प्रॉपर वे में पूरा शुक्र की तरफ आपकी रेखाएं झुकी हुई है, जिसके कारण यह लग्जरियस, रॉयल एंड हैप्पी लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशंस को इंडिकेट करता है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ रहने के चांसेस, अपने लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलना, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी देना, कंफर्टेबल, लग्जरियस और स्मूथ पीसफुल लाइफ होने के प्रॉपर यहाँ इंडिकेशंस मौजूद हैं। इसीलिए साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि अपना एम्पायर बिजनेस क्रिएट करने के चांसेस भी आपके जीवन में अप्रोक्स 48 और 9 के एज तक आते आते काफी ज्यादा अच्छे हैं। और यही चीज कंफर्मेशन दिया है आपका लक लाइन कि यहाँ से जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग रहेगा, ये नए नए तरह से अलग अलग पहचान बनाएगा, और हमेशा सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करने से आपको सर्वाधिक लाभ है। इसमें पैसा रुकना, सदुपयोग होना और बढ़ना देखने को मिलेगा। केतु की एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, जो सडन गेन, प्रोग्रेस अनएक्सपेक्टेडली देगी। चंद्रमा की एनर्जी अच्छी है, मन का काम होने देगी। राहु और मंगल की एनर्जी काफी ज्यादा खराब है, इसे हमें अच्छा करना है। और कमजोर स्थिति में आपके जो है वो गुरु और सूर्य है, जिसे मजबूत करने के बाद भाग्योदय, मनोवांछित फल और लिमिटलेस सक्सेस लाइफ में आपको देखने मिलेगा। और लेफ्ट पाम में यहाँ पर बायफोर का साथ लेकर के लक लाइन आगे बढ़ी है। एक से ज्यादा जब चीजों में हमारा इंटरेस्ट आता है कम उम्र से ही, तब जाके इस तरह की लाइन अवेलेबल होती है। खुद के इनिशिएशन, एक्शन से जब लाइफ बेटर होती है 38 एंड 44 में, तब इस तरह की लाइन अवेलेबल होती है। माइंड लाइन भी यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग है, और काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी माइंड और हार्ट लाइन से टच की है। ये रेखा काफी ज्यादा सीरियस बनाती है, डेडिकेटेड बनाती है अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल को लेकर के, जो आपको अप्रोक्सीमेटली 48 में बनाएगा। तो 48 के एज तक आते आते लाइफ पर्पस आपको मिल जाएगा, और वही लाइफ पर्पस आपको लगातार ऊपर उठाएगा, जिसमें सोल डिजायर फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, तमाम तरह का रस जीवन में मिलना, और 48 के बाद कभी भी पलट के नहीं देखना।
और दोनों हथेली में ये जो केतु पर इस तरह के साइन बने हैं, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स एंड प्रॉपर्टीज के अतिरिक्त सडन गेन प्रोग्रेस मिलता है, बड़े स्तर पर धार्मिक सामाजिक कार्य कराते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक धर्मशाला बनाते हुए, आश्रम बनवाते हुए, मंदिर बनवाते हुए, हॉस्पिटल बनवाते हुए समाज के लिए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि केतु का यहाँ पर जैसे कि सर नहीं होता, सारा काम इंट्यूशन बेस्ड होता है, वैसे ही आप जैसे जातकों के ऊपर एक काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है उन सभी लोगों के लिए काम करने के लिए जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जो शनि पर भी दिखाई दिया था और केतु पर भी दिखाई देता है। और फिर इन्हीं सब चीजों के कारण आपके द्वारा जो कार्य होगा वो बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक सेवा के अतिरिक्त होने वाला रहेगा। यही लाइफ पर्पस आपको समझ में आएगा आने वाले 6 से 7 साल के अतिरिक्त में। कोई भी अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें, ये पीरियड काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है क्योंकि दोनों हथेली में प्रोग्रेस लाइन है, इसलिए किसी भी तरह का एक्शन, इनिशिएशन, नया डिसीजन, नया काम, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके आपको हर तरह से बेनिफिशियल साबित होने वाला रहेगा 2027 तक। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।